जेल के बाद भी नहीं झुका नवनीत राणा का बल। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दहाड़ी घायल शेरनी। उद्धव को दी चालीसा के बाद चुनाव की चुनौती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा ने एक बार फिर खुला चैलेंज दिया है। हनुमान चालीसा की चुनौती पर पहले जेल फिर अस्पताल के चक्कर के बाद भी नवनीत राणा का हौसला डिगा नहीं। विदर्भ की शेरनी ने अस्पताल से छूटते ही हुंकार भरी और उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा की चुनौती के बाद चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना जिसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। विरासत की खाट पर चढ़कर सियासत आगे बढ़ाने वाले उद्धव पर हमलों की बौछार हुई। राणा यही नहीं रुकी, राणा ने जेल में सरकार पर यातनाएं देने का आरोप लगाया। राणा ने कहा अगर भगवान राम और हनुमान का नाम लेना गुनाह है तो वो 14 साल तक जेल में वनवास काटने को तैयार हैं। मेरे लिए अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, इसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। नवनीत जी आपके घरों पर टीएमसी का अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक, चूंकि उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है तो शी शुड गेट चेक। 27 से लेकर 4 तारीख अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई का नया चेहरा बनी नवनीत राणा रविवार को जब मीडिया के सामने आई तो वो भगवा वस्त्र में थी। उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। केसरिया रंग की साड़ी पहने हुए नवनीत राणा का उनके समर्थकों ने शंख बजाकर स्वागत किया। उन्हें भगवान हनुमान की मूर्ति भेंट की, साथ ही राम नाम की लिखी चादर पहनाई। केसरिया वस्त्र पहने नवनीत राणा के तेवर और आव भाव देखकर ही समझ में आ गया था कि वो उद्धव और उनकी सरकार पर बरसने वाली हैं, और हुआ भी ऐसा ही। एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना जिसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। हनुमान चालीसा विवाद में जेल जा चुकी नवनीत राणा को 5 मई को कोर्ट से जमानत मिली। नवनीत राणा को बेहद सख्त शर्तों पर बेल मिली है। कोर्ट ने मीडिया से बात करने और विवादों से बचने की हिदायत दी है, लेकिन रविवार को जो रुख नवनीत राणा ने दिखाया उसके बाद राणा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। नवनीत राणा की जमानत रद्द हो सकती है। अदालत सख्त चेतावनी दे सकती है। पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है।
वोट की अवमानना का मामला बन सकता है। आइए आपको बताते हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बोरीवली में मुंबई सेशंस कोर्ट ने किन शर्तों पर जमानत दी। राणा दंपत्ति मामले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो काम नहीं करेंगे, राणा दंपत्ति पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। इतनी चेतावनियों और शर्तों के बावजूद भी जिस तरह का रुख नवनीत राणा ने दिखाया है, उसकी सुगबुगाहट शनिवार को ही सुनाई दे गई थी, जब मुंबई के लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा से मिलने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आशीष शेलार भी मौजूद रहे। बता दें, जेल से छूटने के बाद नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवनीत राणा लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ से राणा की भी घेराबंदी जारी है, क्योंकि राणा दंपत्ति की खार स्थित आवास पर बीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले ही राणा को इस संबंध में नोटिस दिया गया। नोटिस में अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए। सियासत में शय और मात का खेल नया नहीं है। इसे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा बहुत पुराना है। इस लड़ाई में किरदार कभी कोई होता है तो कभी कोई खिलाड़ी। महाराष्ट्र की सियासत में इन खिलाड़ियों के नाम है नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे। हाँ, कुछ चेहरे पर्दे के पीछे से भी खेल का मजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।